नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह स्टडी विद पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा कि हमने 5 क्लासेस अलजेब्रा की पहले पढ़ चुके हैं, तो उनमें हमने बहुत कुछ सीख लिया है। कुछ और टॉपिक्स बचते हैं, उनको हम जल्दी जल्दी कवर करा करके नेक्स्ट टॉपिक या तो ट्रिग्नोमेट्री लेंगे या ज्योमेट्री लेंगे, जैसा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो पुलवामा में शहीद हुए अभी वीर बांकुरे हमारे थे, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कैसे रणबांकुरों पर हमारी माँ भारती गौरवान्वित होगी हमेशा। और साथ में प्रेम दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में रिश्तों का सम्मान कीजिए, उनको ढोइए नहीं, स्वच्छता प्रदान कीजिए और रिश्तों का आनंद उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए देखते हैं, हम डे 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा में बहुत खूबसूरत टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। डे 6 या पार्ट 6 की बात करो, जो भी आप समझे बात। ठीक है, क्या बात करेंगे? कई बार क्या होता है, किसी इक्वेशन को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देने पर हमको अपना वांछित परिणाम मिल जाता है। जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिल जाता है। कैसे, किस किस केस में हमें मिल सकता है रिजल्ट, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। हेडिंग लगा लीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट। बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, कैसे देखिएगा? जैसे सपोज दैट मैंने कुछ भी पूछा आपसे, सपोज दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं समझता हूं। ठीक है, जैसे सपोज दैट x+1 दिया हुआ है और मुझे x² चाहिए। x+1 की वैल्यू कुछ भी दे रखी हुई है, तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि ये x+1 है, मुझे चाहिए x²। तो क्या करना पड़ेगा? x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे आपका काम काफी हद तक इजी हो जाएगा। यही चीजें मुझे सिखानी, कब मल्टीप्लाई करना, कैसे करना है, किस बेस पर करना है, मैं वो चीज आपको सिखा रहा हूं। ओके, चलिए देखते हैं। मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आपने हेडिंग लगा लिया होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और मुझे आपसे शिकायत यह है कि आप वीडियो देख लेने के बावजूद लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए रोजाना वीडियो अपलोड करते हैं, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि चैनल को थोड़ा सा उत्थान की तरफ लेके जाएं, हमारा उत्साहवर्धन करिए। हम बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं सीजीएल के लिए। निश्चित तौर पर अगर आपने यहाँ से मैथ पढ़ ली तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्री में आपके पूरे 50/50 आएंगे और मैथ्स में मेंस में 200/200 मार्क्स लाने का आप मापदा रख पाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम उठाते हैं। अगर x² + 1 की वैल्यू x है, ठीक है, देन फाइंड x³ x³ का मान क्या होगा? देख पा रहे चीजों को? x² + 1 = x, देन फाइंड x³। अब x³ कब आएगा? x की पावर 2 तो है मेरे पास, 3 नहीं है। 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई x। इस इक्वेशन को हम x से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? x³ + x = x²। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें किसी को दिक्कत? ध्यान से देखो। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें। क्या कर लें? ऐड कर लें। जैसे ही ऐड करोगे x² इधर लेफ्ट में है, x² राइट में, कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर? x टर्म राइट में है, x लेफ्ट में है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या क्या मेरे पास? लेफ्ट में बचा है x³ + 1, उधर सब कट गया, 0। दिस इंप्लाइज x³ = -1। यही मुझे निकालना था। इतनी सी बात समझ पाए? अगर आप इस प्रश्न के सहारे से इतनी सी बात समझ गए हैं तो यकीन मानिए आज की पूरी जो क्लास होगी वो आपके समझ में आएगी, आपके पल्ले पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट कैसे, किस बेस पर अप्लाई होगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा आपकी
अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करने का प्रयास है मेरा। ये कैसे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब? अब मेरे पास मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मुझे चाहिए क्या 3 पावर। क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किससे? एक्स से। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक बात समझ पा रहे हैं आप? ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल है, ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल है। ये बात समझ नहीं? ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल, ये भी इक्वेशन 0 के इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल। जब आपस में इक्वल तो लेफ्ट में एक्स लिखा है, राइट में एक्स लिखा है, कैंसिल। लेफ्ट में एक्स स्क्वायर लिखा है, राइट में लिखा है, कैंसिल। बचा क्या? अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 और राइट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट से कब ऐड करेंगे और कब इक्वल करेंगे। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मल्टीप्लाई देन ऐड और मल्टीप्लाई देन इक्वेट। आपको कब मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ना है एक कॉन्सेप्ट में, और एक कॉन्सेप्ट में मल्टीप्लाई के बाद आपको बराबर करना है। दो कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आज की पूरी क्लास रहेगी। एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है और एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बराबर दिखाना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। जब इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई तो फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आज पर पूरी क्लास इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात मैं समझा पाऊंगा और आप इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे। साथ में जब भी आप मॉक टेस्ट दिया करिए, ठीक है। हैबिट डालिए 25 क्वेश्चन रोज करने की, तभी आप वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सीजीएल है या फिर सीजीएल ही है, या हाई स्कोरिंग एग्जाम है। इनमें जब तक आप बेहतर स्कोर नहीं करेंगे आपकी सीट पक्की नहीं होगी। बाकी पढ़ने का तो आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो इसलिए जैसे ही एक बार मेरा एडवांस मैथ का सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग एसएससी के प्रीवियस पेपर और मॉक टेस्ट यहाँ पर रोज सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेंस तक के लिए पूरा मैटर देंगे आपको, ओके। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 बाई एक्स क्यूब। यानी कि मुझे चाहिए क्या? एक्स क्यूब निकालना है। कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। अब इक्वल तो कर नहीं सकते हो क्योंकि राइट हैंड साइड अलग है दोनों के, तो ऐड करेंगे फिर ना। इक्वल नहीं कर सकते हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? ऐड करना। ऐड करो तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर राइट में उड़ गया, ठीक है। एक्स लेफ्ट में, एक्स राइट में कट गया, क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इक्वल टू -1। जब एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आ गई तो यहां पुट कर दो, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 और फिर +2 अपॉन -1 इक्वल्स टू -3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक बात समझ नहीं आपको? क्लियर हुआ? मल्टीप्लाई देन ऐड किसी किसी कॉन्सेप्ट है, और मल्टीप्लाई देन इक्वेट किसी किसी कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरी गुजारिश है कि अब आप अगले क्वेश्चन जो भी हों उनको वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई बहुत औचित्य नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं हो जाएगा इस चीज का। खुद से सॉल्व करने की हैबिट को डेवलप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं हम। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू? क्वेश्चन मार्क। 2x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर तो मैक्सिमम है, एक्स क्यूब चाहिए, मल्टीप्लाई करो किससे? एक्स से। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसकी भी वैल्यू 0 की इक्वल, इसकी भी वैल्यू 0 की इक्वल, दोनों आपस में इक्वल। तो आपस में इक्वल तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर राइट में एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट में एक्स राइट में एक्स कैंसिल। क्या बचा? लेफ्ट में 1 बचा, राइट में एक्स क्यूब बचा। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आ गई यहां पुट कर दो, तो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बड़े प्यारे से ढंग से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत बेहद खुशी है कि आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, अप्लाई कर पाते हैं मॉक टेस्ट में। यही मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत प्यारा क्वेश्चन। इफ a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 4 प्लस 2 बाई a। बहुत अच्छा क्वेश्चन। a की पावर 4 प्लस 2 बाई a की वैल्यू क्या होगी? अब ध्यान से देखिए, a की पावर 4 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। 2 बाई a नहीं है, 2 है, ये क्लियर? तो 2 बाई a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्लस 2 बनेगा। और बाई में a नहीं, तो बाई में a बनाएंगे, तो बना लो। तो मल्टीप्लाई किससे करो? माइनस से 1 बाई a, तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा? 2 बाई a बन जाएगा। क्लियर? तो माइनस का 1 बाई a से मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा? -1 बचेगा। अब a से क्या बचेगा? माइनस का a बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का a स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस का a क्यूब बचेगा, और प्लस का 2 बाई a इक्वल टू क्या? 0 बन जाएगा। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई ना भी करें, कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ कटेगा नहीं। तो अगर हम प्लस 1 बाई a से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? ये सारे टर्म प्लस में हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये माइनस में ही रहेगा, माइनस का 2 बाई a, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, ये भी इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है, तो लेफ्ट और राइट के जो इक्वल पोर्शन होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस का इधर a प्लस का तो कैंसिल, a स्क्वायर a क्यूब कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड पोर्शन में क्या बचा? a की पावर 4 माइनस 2 इक्वल्स टू, यहां क्या बचा? 1 माइनस 2 बाई a। ये क्लियर हुआ? आगे देखिए, इसको इधर लेके आ जाओ, तो a टू दी पावर 4 प्लस 2 बाई a इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 2 प्लस 1 3, यानी कि वैल्यू क्या आ गई इसकी? 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमने पहले क्या सोचा कि माइनस 1 बाई a से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए फिर आपको तरीका बदलना पड़ा। ये बात समझ आ गई? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। पकड़ना है चीज, देखते हैं। आपको सारे तरीके मैं सिखा रहा हूं कि कहां कहां कैसे कैसे सोचते हैं। हर बार एक ही दृष्टिकोण नहीं सोच सकते हो, हर बार स्टैटिक वे में नहीं सोच सकते हो कि यही बस एक कॉन्सेप्ट है, यही पकड़ कर पूरी क्लास हो जाएगी। नहीं, थिंकिंग की जो वैरायटी है वही आपको थोड़ा सा स्ट्रांग करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है? इफ a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 4 बाई a। इसकी वैल्यू क्या होगी? a क्यूब माइनस 4 बाई a क्यूब तो है मेरे पास ऑलरेडी से, बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 बाई a नहीं है, तो 4 बाई a नहीं है, तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 बाई a बनाना पड़ेगा। 4 बाई a बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो 4 बाई a बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बाई a बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 1 है, इसको 4 बाई a बनाना तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाई 4 बाई a कर लो स्टूडेंट। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? 4a स्क्वायर बन जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? 4 4 जा 16 a बन जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा? 64 बन जाएगा। a से कैंसिल, और प्लस का 4 बाई a इक्वल टू 0 बन गया। किसी को प्रॉब्लम? कुछ साइन डिफरेंट नहीं करेगा, साइन मैटर नहीं करेगा, साइन अपने आप आ जाएगा, केवल आप वो टर्म बनाओ बस। पकड़ो ये चीज, 4 बाई a बनाओ, वो किस साइन में है वो तो बाद में आ ही जाएगा। क्लियर? अब देखो दोनों इक्वल टू 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपस में कैंसिल होंगे जो इक्वल टर्म होंगे लेफ्ट और राइट के। तो लेफ्ट में लिखा हुआ है 4 स्क्वायर, राइट में भी वही लिखा है। 16a लिखा हुआ है लेफ्ट में, राइट में भी वही लिखा है, बस और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 1, राइट में लिखा हुआ है 64 प्लस 4 बाई a। एनी प्रॉब्लम? 4 बाई a इधर लेके आओ, 1 उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस 4 बाई a इक्वल्स टू 64 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा 63। तो सो 63 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
फिर मैं समझा रहा हूं कि आपको केवल 4/a बनाना था, a क्यूब आपके पास ऑलरेडी से मौजूद था, और ये किस साइन में है उससे मैटर नहीं करता, डजंट मैटर, मैटर करेगा कि वो कॉन्सेप्ट बनाओ केवल आप। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह से आपके झोली में आ रहा है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a to the power 6 plus a to the power 5 plus a to the power 4 plus a to the power 3 plus a square plus a plus 1 equals to क्वेश्चन मार्क, जीरो दिया हुआ है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह के। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 21 प्लस a की पावर 14 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 21 प्लस a टू द पावर 14 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, देखिएगा। अच्छा, b की पावर 21 बनाना तो बहुत कठिन है, तो क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, a की पावर 14 कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा मेरे पास, a की पावर 7 प्लस 1 की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। अब मुझे चाहिए क्या, a की पावर 7 चाहिए, a की पावर 7 निकल आएगी तो ये भी निकल आएगा, a की पावर 14 भी। अब a की पावर 7 कैसे आएगा, a की पावर 6 ऑलरेडी से है, तो a की पावर 7 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी सोचना पड़ेगा, इनटू a कर दो, तो क्या हो जाएगा, a की पावर 7 प्लस a की पावर 6 प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है तो लेफ्ट और राइट के इक्वल पार्ट्स कट जाएंगे, कटो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये कटा, ये इससे बचा क्या, लेफ्ट में आपके पास बचा है सिर्फ 1 और राइट बचा a की पावर 7, तो a की पावर 7 की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो a की पावर 7 की वैल्यू 1 आ गई, मुझे निकालनी है क्या, a की पावर 14 इंटू a की पावर 7 प्लस 1, a की पावर 7 की वैल्यू 1 है तो 1 1 2 हो गया, और a की पावर 7 का होल स्क्वायर a की पावर 14 होगा, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा, समझ में आई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ करते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बारी बारी से एक एक कॉन्सेप्ट मन में बिठा लेना है, फिर एक बार हम जब मिक्स क्लास करेंगे तो आपको उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके एक बार पूरी की पूरी क्लास देखनी है और लाभान्वित होना है, एग्जाम क्रैक करना है, कोई सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, क्या कह रहा है, इफ a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन a प्लस 1 अपॉन a की पावर 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, a प्लस 1 बाई a की पावर 5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन देखो इसका क्या होगा, ध्यान से देखो, मेरे पास a भी है, मेरे पास a की पावर 5 भी है, मैं चाहूं तो 1 बाई a की पावर 5 बना सकता हूं। कैसे, मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं a की पावर 5 से, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे टर्म्स कटेंगे नहीं। आप करके देखिएगा। एक तरीका और है, इसको एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 5, यानी कि मुझे अगर a की पावर 6 की वैल्यू मालूम चल जाए a की पावर 5 के टर्म में, तब भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे देखना, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, a से, इससे क्या है, उससे भी लगेगा लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्व होगा, ये जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब a की पावर 6 बनाना मेरे लिए आसान था, a की पावर 6 बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, केवल मल्टीप्लाई कर दो a से, तो क्या बन जाएगा, a की पावर 6 माइनस a की पावर 5 माइनस a की पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर और माइनस a इक्वल टू 0। दो इक्वेशन दोनों इक्वल टू 0, यानी दोनों आपस में इंडिविजुअल इक्वल हैं, तो दोनों के लेफ्ट हैंड राइट पार्ट इक्वल वाले कट जाएंगे। अब a की पावर 4 यहाँ पर, a की पावर 5 प्लस का माइनस का है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कटेंगे नहीं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, ये कट जाएंगे, इससे आपस में ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, लेफ्ट पार्ट में बचा a की पावर 5 माइनस 1, राइट पार्ट में बचा a की पावर 6 माइनस a की पावर 5, यानी कि क्या बचा मेरे पास, a की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 2a की पावर 5। इतनी बात क्लियर। इसको पुट को जाके वहां पर, यहां जैसे ही पुट करोगे तो a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a की पावर 5 अपॉन में क्या है, a की पावर 5, यानी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2। ये बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व हो गया। अदरवाइज अगर आप 1 बाई a की पावर 5 बनाते तो आपको
याद आ जाती आपकी पूर्व पीठिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मुड़ते हैं और आपके झोली में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन डालते हैं। देखिए आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ना तो आपके पास एक्स क्यूब है और ना तो आपके पास एक्स की पावर 4 है, तो हम पहले एक्स क्यूब बनाएंगे फिर एक्स की पावर 4। एक्स क्यूब कैसे बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस 2x बन जाएगा इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी बात नहीं बनी, मुझे चाहिए क्या, एक्स की पावर 4 चाहिए, तो और एक्स से मल्टीप्लाई करो, जब और एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आप देखो जब ऐड करोगे तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट में इक्वल पार्ट कैंसिल जाएंगे। 2x लेफ्ट का 2x राइट का कैंसिल, 2x स्क्वायर राइट का लेफ्ट का कैंसिल, अब नहीं कटेगा कुछ भी, अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या बचा मेरे पास, x की पावर 4 बचा है ना, और साथ में क्या बचा, ये देखो ध्यान से 2x क्यूब राइट में है, x क्यूब लेफ्ट में है, तो इधर आएगा क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब। ठीक है, और प्लस का x स्क्वायर आपके पास बचा और प्लस का 2 बचा इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए कि आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। एक बार आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया x से, तो ये आ गया। अभी चाहिए आपके पास x की पावर 4, तो आपने एक बार x से मल्टीप्लाई और कर दिया, तीनों को सॉल्व कर लिया, क्या आ गया आपके पास, जो वांछित है, जो परिणाम एक रिक्वायर्ड है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं आपको हर एस्पेक्ट से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप घबराइएगा नहीं। जब भी एग्जाम में थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करे तो आप इतना पढ़े हुए होंगे, हर तरह से सोचने के काबिल होंगे कि क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाने सक्षम होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिएगा, एक्स क्यूब पहले बनाएंगे हम। एक्स क्यूब कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स से, एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 3x स्क्वायर। अभी मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर भी, एक्स की पावर 4 चाहिए, तो एक्स से मल्टीप्लाई और करो तो एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x क्यूब। तीनों को सॉल्व कर लो। तो ध्यान से देखिएगा कि ये 3x लिखा हुआ है, ये 2x लिखा हुआ है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। x की पावर 4 ऑलरेडी है, ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसमें x पावर 4 और हो। अब देखिएगा 2x क्यूब कैसे आएगा, ये देखो यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर 3x क्यूब है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्लस का 3x स्क्वायर और इधर राइट में वही चीज तो कर दी। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर टर्म खत्म। बचा क्या मेरे पास, ये 3x है, ये 2x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का x। और कुछ बचा नहीं, यहाँ प्लस 2 है, तो प्लस 1 लिखो इसको, और बाकी का जो प्लस 1 है तो उसको उधर भेज दो, तो माइनस 1 जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, -1 इज द राइट आंसर। भाई आपके पास प्लस 2 था, आपने उसको 1 + 1 लिखा, 1 चाहिए ही था, तो बाकी 1 को उधर भेज दिया, क्या आ गया, राइट आंसर हो गया -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने का प्रयास कर रही होंगी, अभी आई नहीं होंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। और ये जो 11 नंबर क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये सीजीएल प्री में बहुत बार आया है, लगभग हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलता है। देखे हम, आपको भी मिला होगा अगर कभी आपने एग्जाम दिया होगा तो। 9b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन मैंने और भी तरीकों से सिखाया है, एक और तरीके से सिखा रहा हूं यहाँ पर। देन 27b क्यूब प्लस 1/b क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने सिखाया तुमको x + 1/x बना करके सॉल्व करना, लेकिन आज मल्टीप्लाई रूल से देखो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें 27b क्यूब चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3b से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 27b क्यूब, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, 3/b हो जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा, 9b। ये क्लियर, यहां तक बात समझ में आई, किसी प्रकार कोई दिक्कत। अच्छा ध्यान देखो, मुझे 1/b क्यूब चाहिए, 1/b क्यूब यहां से तो बनेगा नहीं, बनेगा यहाँ से तो बनेगा नहीं, यहां से बन सकता है। कैसे बनेगा, देखो यहाँ से
मल्टीप्लाई करो। कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, केवल उसको उसी अकॉर्डिंग ढाल रहा हूं जैसा पूछ रहा है। तो 1/b³ कब आएगा, 1/b स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 1/b से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही 1/b से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे क्या बन जाएगा, 1/b³। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9b प्लस 1/b³ इक्वल टू 3/b। बस सॉल्व कर लो तीनों क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखना। 9b से 9b कैंसिल, ठीक है, 3/b से 3/b कैंसिल। अब तो फिर बच्चा मेरा क्या, 27b³ प्लस 1/b³। इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम हो गया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। 27b³ और प्लस का 1/b³ इक्वल टू क्या आ गया, 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो मैंने एक तरीका में एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के सहारे से एक बार इस चीज को और रिवाइज करने का मैं प्रयास करता हूं कि आपको शायद समझ में ना आया हो। तो अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 4b² प्लस 1/b² इक्वल्स टू -2, देन 8b³ माइनस 1/b³ क्या होगा, 8b³ माइनस 1/b³, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो 4b² लिखा हुआ है, मुझे चाहिए क्या, 8b³। तो 2b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2b से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8b³। यहां पर क्या हो जाएगा, 2/b हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 4b हो जाएगा, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, 1/b³। वो कैसे आएगा, जब इसकी हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस का 1/b से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम माइनस का 1/b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4b की मल्टीप्लाई करो, 4b² की माइनस 1/b से क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 4b बचेगा। क्या बचेगा, माइनस, जो यहाँ पे टर्म है वही यहाँ पे भी आ गया, माइनस का 4b। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, 1/b माइनस 1/b से। तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/b³ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/b ना। अब तीनों को सॉल्व कर लो, ध्यान से देखना। ये 4b कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, 8b³ माइनस का 1/b³ इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिएगा। अगर a प्लस a² प्लस a³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, a प्लस a² माइनस a³ प्लस a³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू a³ माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। a³ तो ऑलरेडी है, इसको मतलब पहले मल्टीप्लाई करो। एक्चुअली बताओ क्या निकालना है, a⁴ माइनस 2a निकालना है, ठीक है। अब बात बनी, a⁴ कैसे आएगा, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, a² प्लस a³ प्लस a⁴ माइनस a इक्वल टू 0। दोनों 0 है, कोई बात नहीं। अब क्या क्या कटेगा, a² a³ और कुछ नहीं कटेगा। क्या बचेगा मेरे पास, a माइनस 1 इक्वल टू a⁴ माइनस a बचेगा, यानी a⁴ माइनस 2a बराबर क्या बचेगा, -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। a⁴ माइनस 2a इक्वल्स टू -1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाने का प्रयास करता हूं। ये इस टाइप के भी क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कैसे, इफ a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b प्लस c/1 माइनस c, ये क्वेश्चन सिमेट्री से भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और वेरिएबल कम ज्यादा से भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन एक तरीका और देखो बड़ा आसान, इक्वल टू 10। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस a प्लस 1/1 माइनस b प्लस 1/1 माइनस c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं, अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही आने लगे। ध्यान से देखो, तीनों के क्या है, 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c, यहाँ भी 1 माइनस a 1 माइनस b 1 माइनस c। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसको हम कोई कांस्टेंट मान ले, हम कांस्टेंट k मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, k। अगर इसमें ये घटा दो, इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन घटा दो, तो जैसे घटाओ क्या जाएगा, 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस a बन जाएगा, 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b, 1 माइनस c अपॉन 1 माइनस c। यानी क्या करना है, बोले सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या बचेगा, k माइनस 10 इक्वल टू, इससे कट के क्या बचेगा 1, इससे कट के 1, इससे कट के 1, यानी कि क्या जाएगा, सॉरी 10 था यहाँ पर, k माइनस 10। तो क्या होगा, k इक्वल टू 13 इज द राइट आंसर।
समझ में आई बात? जैसे हमने घटाया, आपको करके दिखा रहा हूं, देखो 1/1 माइनस ए और माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस ए, ऊपर क्या बचा 1 माइनस ए, तो कैंसिल हुआ, क्या आ गया 1। ऐसे में ये 1 देगा, ये 1 देगा और ये 1 देगा, तो k माइनस 10 इक्वल क्या आ गया 3, तो k इक्वल टू 30 इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे आते हैं, जो आप आंखों से देख करके सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। एक और देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। a अपॉन एक्स प्लस ए, कब जोड़ना है कब घटाना है इतनी तो आपको समझ हो ही गई होगी अब तक, प्लस b अपॉन वाई प्लस बी प्लस सी अपॉन जेड प्लस सी इक्वल्स टू -7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्स प्लस ए प्लस y अपॉन वाई प्लस बी प्लस जेड अपॉन जेड प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? तो हमने कुछ देर के लिए क्या मान ली, इसकी वैल्यू k होगी। अब देखो कब आएगा, a प्लस एक्स करे वही नीचे चीज आ जाएगी, y प्लस बी करे वही नीचे चीज है, z प्लस सी करे वही नीचे चीज, यानी क्या करना पड़ेगा, एक बार उस बार सब्ट्रैक्ट करना था, इस बार जोड़ना है, दोनों को जोड़ लो। जोड़ो क्या जाएगा k माइनस 7 इक्वल टू, ये 1 दे देगा, 1 1 3 आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 10। तो बहुत ही आराम से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसी भाव भूमि पर, इसी पृष्ठभूमि पर आधारित क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इफ, थोड़ा चेंज करता हूं, इफ a अपॉन 15 माइनस ए प्लस b अपॉन 12 माइनस बी प्लस c अपॉन 9 माइनस सी इक्वल टू -4, then what is the value of 5 upon 15 minus a plus 4 upon 12 minus b plus 3 upon 9 minus c equals to question mark। ये प्रश्न कैसा सॉल्व होगा? एलसीएम तो सेम है, लेकिन ऊपर न घटाने पर कुछ बन रहा है ना कुछ जोड़ने पर बन रहा है। a -5 आएगा, a + 5 आएगा, नीचे कुछ बना नहीं हुई है। एक चीज आप ये बात देख पाए कि इसको आप के मान लो चलो कुछ देर के लिए, लेकिन बन नहीं रहा, ना घटाने पर ना जोड़ने पर, तो क्या करोगे? आप देख पा रहे हो कि यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यानी 3 गुणा कर दे तो ये 15 बन जाएगा, तभी कुछ बनेगा, ये 12 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, 3 तो गुणा कर दो, ठीक। तो अब देखो क्या बना, ये 15 बना, 15 में जब एक घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 50 माइनस ए, वही नीचे, तो कैंसिल होगा। यानी क्या करना मुझे, अब मालूम चल गया मुझे घटाना है, अब क्या करना मुझे घटाना है, घटाओ, तो क्या बन जाएगा 3k, इतना सोचना पड़ेगा, 3k माइनस 4 इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन 15 माइनस ए, यहाँ माइनस ए, तो क्या बन जाएगा, कट जाएगा, तो 1 1 आ जाएगा, 1 + 1 + 1, यानी 3k माइनस 4 इक्वल टू 3। दिस इंप्लाई क्या जाएगा 3k इक्वल टू 4 3 7, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 7/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की भी हैबिट आप डाल लो, ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछे ही जाएंगे जो आप देने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आप मूव करिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। इफ 11 अपॉन x प्लस 11 प्लस 21 अपॉन y प्लस 21 प्लस 19 अपॉन z प्लस 19 इक्वल्स टू 1, देन x अपॉन x प्लस 11 प्लस y अपॉन y प्लस 21 प्लस z अपॉन z प्लस 19 की वैल्यू क्या होगी? आप देख पा रहे हैं कुछ भी तरीका नहीं इसमें, कुछ भी k मान लो, दोनों को ऐड कर दो, जो ऊपर हो जाएगा वही नीचे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो सिर्फ। जैसे ही ऐड करोगे तो क्या देगा k प्लस 1 इक्वल टू 1 1 1 1 3, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू क्या जाएगा 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ भी इस प्रश्न में था ही नहीं, ये पकड़ में आई चीज, कुछ भी इस प्रश्न में था ही नहीं। मैं 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं,
वीडियो के अंत में 2 प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपकी तारीफ में क्या कहूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। इफ a अपॉन x माइनस 1 प्लस 4b अपॉन y माइनस 2b प्लस 9c अपॉन z माइनस 3c इक्वल्स टू 6 माइनस a, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ax अपॉन x माइनस 1 प्लस 2y अपॉन y माइनस 2b प्लस 3z अपॉन z माइनस 3c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न और सॉल्व कीजिए और फिर टॉपिक को हम यहीं पर द एंड करते हैं। जब मैंने इतने सारे प्रश्न बता लिए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी 1-2 प्रश्नों के कम से कम कमेंट में जवाब देंगे। इस क्लास का जो कि बहुत खूबसूरत रही है, मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया आपको, मल्टीप्लाई इक्वेट एंड मल्टीप्लाई ऐड का रूल, ठीक है। इसका आखिरी सवाल देखिएगा, इसको भी आपको सॉल्व करना है घर पे। ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी 4सी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab अपॉन सी स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस bc प्लस 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2ca प्लस 2c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 3ab की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों चीजें 19 नंबर क्वेश्चन एंड 20 नंबर क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। अगर नहीं लगा तब भी आप बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा, आपके नॉलेज में थोड़ा सा बूस्टअप और हुआ होगा। इन सब चीजों के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जीवन स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुद को बिजी रखें और अपने टारगेट की तरफ फोकस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।